हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर से हमने लिए हैं। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एमपी बोर्ड के कल के एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। भ्रूण यानी एम्ब्रायो को ऑक्सीजन और पोषण कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका प्लेसेंटा, जिसे हम अपरावी कहते हैं। अपरावी इसमें आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक नाम दिया है थियोडोर बॉबरी, तो एक का नाम आएगा हमारा क्या? सटन और बॉबरी ने दिया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, हेपेटाइटिस बी रोग किसके द्वारा फैलता है? कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी रोग जो फैलता है वो होता है विषाणु के द्वारा। क्या आंसर रहेगा इसका? विषाणु, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है? तो अपने को पता है डीएनए खंडों को जोड़ता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, धसे हुए वातरंत्र किसमें पाए जाते हैं? इसका पूछ रहा है धसे हुए, तो उसमें आपका आएगा मरुद्भिद पौधों में। कौन सा आएगा? मरुद्भिद पौधों में धसे हुए रंग पाए जाते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके। इसके बाद फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए इसको, भ्रूण और में ऑक्सीजन और पोषण का प्रदान कौन करता है? प्लेसेंटा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बॉबरी ने। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज। धसे हुए रंग किसमें पाए जाते हैं बेटा? मरुद्भिद पौधों में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वन वर्ड में, ठीक है। वन वर्ड में हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है, आयुषीडी का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहे हैं बेटा अपन से? आयुषीडी। तो इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरियन या यूटेराइन लिख सकते हो आप, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये इसका फुल फॉर्म होगा। फुल फॉर्म सारी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए त्रिसूत्री व्यक्ति कौन सा होगा? अब 21वीं जोड़े में जो एक त्रिसूत्र माने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम, क्योंकि 21वां जोड़ा असूत्री होता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा? डाउन सिंड्रोम। ये आंसर होगा बेटा, कौन सा? डाउन सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, एड्स दिवस होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसे अपन रेड रिबन डे भी बोलते हैं, रेड रिबन डे के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीन है जो कोशिका वाहिनी के नियंत्रण के लिए कोशिका चक्र को क्या करता है बेटा? रोकता है। कौन सा जीन पूछा उसने मुझसे जो इसको रोकता है, ठीक है, जो कोशिका वाहिनी के नियंत्रण के लिए कोशिका चक्र को रोकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन है बेटा इसमें, ऐसा कौन सा जीन है जो कोशिका वाहिनी के नियंत्रण के लिए कोशिका चक्र को रोकता है? तो इसका डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी अपन सर्च करके देखते हुए मिलेंगे इसको, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? कौन सा पूछ रहा है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के लिए बेटा एक ही व्यक्ति का नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका नाम आता है चिपको आंदोलन, ठीक है। इसमें एक नाम होना था अमृता देवी बिश्नोई। अगर ऑप्शन है तो बताइएगा, अदरवाइज ये नाम आप प्राइवेट की तरफ होगा पहले बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा? एक शब्द में उत्तर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। अब मल्टीपल चॉइस आ चुके बेटा हमें, ठीक है। अभी मल्टीपल चॉइस क्या है हमारे, हम उसमें देखेंगे। पहला हमसे कह रहा है, त्रिक संलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? त्रिक संलयन में कौन बनता है बेटा? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश क्या बनाता है बाद में? भ्रूण कोश। तो ये आंसर नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? भ्रूण कोश होगा, ठीक है। वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी होते हैं, जो दिखाई नहीं देते अप्रभावी होते हैं। उसका सही आंसर क्या आ गया? अप्रभावी, ठीक है। आगे बढ़ते इसी क्रम में
अगला क्वेश्चन हमारा, उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कम होती है, यानी कम नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, बचा हमारे पास क्या, ये उसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन उर्वरक आएगा। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु कौन सा है, वायुमंडलीय N2 का, तो इसका एक ही आंसर आएगा बेटा आपका, कौन सा, एजेटोनेट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड नाम किसने दिया था, क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्लाज्मिड नाम किसने दिया था। ठीक है, तो प्लाज्मिड नाम बेटा देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लेटरबर्ग, याद रखिएगा। तो ये आपके क्या होगा बेटा, सही विकल्प हो गए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ियां। ठीक है, तो सही जोड़ियों में हम आते हैं किस तरह से हमारे पास आएंगे, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्के बने होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर उन्होंने ये दिया है। अब यहाँ पर कुछ पेपर में माइनर मिस्टेक थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी थी और इसमें भी माइनर मिस्टेक, यहाँ पर यूरिया लिखा हुआ है, यूरिया नहीं आएगा, यहाँ यूरिया की जगह लिखा हुआ, इसका है यूरेथ्रा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वर्जन में यूरेथ्रा लिखा हुआ है और हिंदी में इन्होंने कर दिया यूरिया, गलत कर दिया। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बेटा, यूरेथ्रा में। ठीक है, बायोगैस का क्या आएगा बेटा, मीथेन। प्रतिजैविक के लिए क्या आएगा आपका, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्रायो प्रोटीन में क्या आएगा, पीडी कॉटन। और यूनिसेल के लिए क्या आएगा बेटा, आरएनए। ठीक है, ये इसकी क्या होगी बेटा, मैचिंग होगी। तो पहला आ गया हमारा ये यूरेथ्रा आएगा यहाँ पर, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया बेटा, चौथा हो गया हमारा क्रायो प्रोटीन का, पांचवा हमारा ये हो गया। तो ये आपके 20 क्या होगा बेटा, मल्टीपल। ऐसे इससे भी क्वेश्चन जो अभी हमारे थोड़ी देर पहले डाउटफुल था, कौन सा वाला, ये वाला, हम इसको फिर से करेंगे। ठीक है, इसमें भी डाउटफुल क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा भी भेज दूंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन ये वाला था। ठीक है, आगे एक शब्द में उत्तर, कौन सा जीन कोशिका वाहिनी के नियमों को रोकता है, एक इन्होंने ये दिया। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में लिखा है, देखिए, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच बियर द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ देम, और यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दूसरा लिखा है, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो नीव जीन में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ इंग्लिश मीडियम से भी आप उसको देखोगे तो यहाँ आएगा हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, इसके लिए। ठीक है, तो अगर अपन हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्वेश्चन चेंज होगा, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा जीन कोशिका वाहिनी के नियंत्रण के लिए कोशिका चक्र को रोकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन मिसप्रिंट हुए हैं, तो आपको यहाँ दिक्कत होगी। ठीक है,